हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 786 में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के बहुत ही इम्पोर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो फ्रेंड्स लास्ट में मैंने कुछ क्विज रखा हुआ है, उसको लास्ट में हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं, जो कि छोटा सा टॉपिक है इलेक्शन कमीशन, और एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको देखते हैं। फ्रेंड देखना, निर्वाचन आयोग के बारे में संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 329 से में दिया गया। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल है 324 और 329। ठीक है, इसमें निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, जो इलेक्शन कमीशन होता है, निर्वाचन आयोग होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिएगा फ्रेंड्स। भारत में पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईसी, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईसी की आवश्यकता पड़ी, यानी कि इलेक्शन कमीशन की आवश्यकता पड़ी। और फ्रेंड्स, इसीलिए 25 जनवरी 1951 को, ठीक है, 25 जनवरी 1951 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को, ठीक है, प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी डेट को ही इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, देखिएगा, भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 से 1952 में हुई थी। ठीक है, पहली बार आम चुनाव कब हुई थी, 1951 से 1952 में। और फ्रेंड देखिएगा, जो ईसी होता है, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, मुख्य चुनाव करवाना। ठीक है, मुख्य काम क्या है, चुनाव करवाना। तो फ्रेंड्स वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या है ईसी की स्ट्रक्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, चुनाव आयोग, इसकी संरचना कैसे होती है फ्रेंड देखिएगा। तो फ्रेंड देखना, जो ईसी होता है, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इसकी संरचना देखते हैं, बढ़िया समझते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम के रूप में आपको समझाने की कोशिश किया हुआ है। जो पहले ईसी था, इलेक्शन कमीशन था, चुनाव आयोग था, वो फ्रेंड्स एक सदस्यीय था। ठीक है, केवल एक ही सदस्य था, इसमें केवल चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग होते थे। फिर फ्रेंड्स क्या हुआ, 1993 के बाद देखिएगा ईसी को त्रिसदस्यीय कर दिया गया, यानी कि फ्रेंड्स ईसी में, इलेक्शन कमीशन में 3 सदस्य हो गए। फ्रेंड्स इनमें से जो एक आपका होता है वो सीईसी होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। और 2 आपके क्या होते हैं फ्रेंड्स, ईसी होते हैं, इलेक्शन कमीशन होते हैं, यानी कि चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, पहले फ्रेंड्स क्या था देखिएगा, एक बार फिर से देखना, पहले ईसी एक सदस्यीय था। ठीक है, बाद में क्या कर दिया गया, 1993 के बाद इसको त्रिसदस्यीय कर दिया गया। ठीक है, त्रिसदस्यीय में फ्रेंड्स जो एक होते हैं वो सीईसी होते हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और 2 कौन से होते हैं, ईसी होते हैं, इलेक्शन कमीशन होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने डायाग्राम के रूप में आपको ईसी की स्ट्रक्चर समझा दिया, कैसे ईसी बनी होती है, इलेक्शन कमीशन बनी होती है। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि जो ईसी की नियुक्ति है वो कौन करता है मुख्य चुनाव आयोग, ठीक है, तथा निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, यानी कि फ्रेंड्स जो ईसी है, इलेक्शन कमीशन, और सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त, दोनों की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और फ्रेंड्स इनका कार्यकाल देखना, इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों तक, और ये फ्रेंड्स मैक्सिमम 65 वर्ष तक सेवा दे सकते हैं। इनकी सैलरी की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनकी सैलरी फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर लगभग 90,000 रुपये होती है। इसी की शपथ देखते हैं फ्रेंड्स, इनके शपथ को संविधान के अनुसूची के 3, ठीक है, अनुसूची 3 में बताया गया। फ्रेंड्स जो संविधान का अनुसूची 3 है उसमें इसी के शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। कार्य क्या होता है इसी का, पहला देखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा आदि का चुनाव करवाना इसी का काम होता है।
चुनाव की डेट निकालना, फ्रेंड्स किस दिन चुनाव होगा ये डेट निकालता कौन है, ईसी चुनाव आयोग, ठीक है। चुनावी खर्चों की निगरानी करना, ये भी ईसी का चुनाव आयोग का ही काम होता है, ठीक है। और कुछ काम देखते हैं फ्रेंड्स, आचार संहिता लगाना और उसका पालन करना, ये भी इसी का काम है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव करवाना, मतदाता पहचान पत्र तैयार करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। तो फ्रेंड्स ये सब जो थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे ईसी के, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त के, ठीक है। तो फ्रेंड्स और कुछ रिलेटेड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हम। तो फ्रेंड्स क्या है, देखिएगा, जो पहले ईसी थे, पहले चुनाव आयुक्त थे कौन थे, इलेक्शन कमीशन सुकुमार सेन थे, ठीक है। और देश की एकमात्र महिला सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रामा देवी, ठीक है। अब देखना फ्रेंड्स कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1983 के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया और 1989 में इसे लागू कर दिया गया। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष था, परंतु 61 संविधान संशोधन के तहत इसे 18 वर्ष कर दिया गया। और फ्रेंड्स एक चीज़ और ही बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कि जो वोट डालने जब लोग जाते हैं तो उनके नाखून पर एक ब्लू कलर की इंक लगाई जाती है, ठीक है। जब लोग वोट डालने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं, तो उनके नाखून पर एक ब्लू रंग की क्या होता है, इंक लगाया जाता है। वो फ्रेंड्स किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है। किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का होता है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे ईवीएम क्या होता है फ्रेंड्स, ईवीएम देखना फ्रेंड्स, ईवीएम का मतलब तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। ईवीएम का मतलब होता है क्या फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। फ्रेंड्स ईवीएम प्रयोग करने वाला इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक से वोट कैसे पड़ता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा था फ्रेंड्स, केरल। केरल का एक पारूर क्षेत्र है, ठीक है, 1982 में। इसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा 1998 में मध्य प्रदेश में 5 बार प्रयोग किया गया, राजस्थान में 5 बार, दिल्ली में 6 बार, ठीक है। यहाँ के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो ईवीएम, ठीक है, ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। पहला किसने प्रयोग किया था फ्रेंड्स, केरल। पहला राज्य कौन सा था, केरल। इसके बाद विधानसभा चुनाव में यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश में 5 बार, राजस्थान में 5 बार और दिल्ली में 6 बार इसका प्रयोग किया गया। अब देखना संपूर्ण चुनाव ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य गोवा था, ठीक है। संपूर्ण चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने वाला पहला राज्य कौन सा था, गोवा था, ठीक है। अब फ्रेंड देखिएगा यहाँ पे ईवीएम ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो ब्लू कलर का प्रिंट देख रहे हो, यहाँ पर ही आपको प्रेस करना होता है और इधर बगल में जो आप देख रहे हो ये चुनाव चिन्ह यहाँ पे होता है, ठीक है। जिसको जिस पे चुनाव चिन्ह पसंद होता है वहाँ पे जाके प्रेस करता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिस पे वोट किया जाता है। अब फ्रेंड देखते हैं और कुछ आज के क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, ठीक है। तो देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। तो किस में फ्रेंड्स, अनुच्छेद 324 324 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो फ्रेंड्स किसकी होती है, निर्वाचन आयोग की होती है। पहला वाला आपका सही है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, क्या है निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन सा होता है। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है कि निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो फ्रेंड्स कौन होता है, मुख्य चुनाव आयोग होता है। 4 वाला आपका सही हो जाएगा। और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स, देखिएगा 4 ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो आपका सही है सी वाला आपका बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 5 वाला देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स 1951 से 1952 में, बी वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 6वां देखते हैं हमारा क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी। तो फ्रेंड्स अपनी कौन सी जयंती मनाई थी, स्वर्ण जयंती मनाई थी। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
सात वाला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। सात वाला देखते हैं क्या कहता है। कह रहा कि सात वाला, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु क्या है। तो पहले फ्रेंड्स 21 वर्ष था, अब क्या हो गया 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको घटा दिया गया। ठीक है। आठ वाला देखते फ्रेंड्स क्या है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे फ्रेंड्स, ईसी, पहले ईसी सुकुमार सेन। ठीक है। ए वाला डी वाला आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कह रहा कि भारत में मतदान करने की आयु, यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स क्या रहेगा, 21 रहेगा। ठीक है। 21 से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष की गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, तो 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई 1989 ईस्वी में। ठीक है। बी वाला आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स 10वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। मतदान करने का अधिकार अब किस आयु पर है। तो किस आयु पर फ्रेंड्स, 18 वर्ष पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। निर्वाचन आयुक्त की शर्त, सेवा तथा कार्यकाल निश्चित करता है। कौन निश्चित करता है फ्रेंड्स, संविधान निश्चित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में सबसे पहले कब हुआ। तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में सबसे पहले देखिएगा फ्रेंड्स, केरल में किया गया था। और किस डेट में किया गया था फ्रेंड्स, 1998 ईस्वी में। ठीक है। बी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ईवीएम प्रयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है, केरल। ठीक है। ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण चुनाव ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो संपूर्ण चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराने वाला पहला राज्य कौन सा था, गोवा। ठीक है। गोवा आपका जो भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कहता है। कह कि निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, चिन्हों का आवंटन ये भी होता है, निर्वाचन की तारीख तय करना ये भी होता है, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना ये भी होता है, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन। ये फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी वो सही हो जाएगा। ये कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है। ठीक है। 15 वाला देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। किस संविधान संशोधन के तहत जो मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, 61वें संविधान संशोधन 1983 के तहत। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था, निर्वाचन आयोग। ठीक है। इलेक्शन कमीशन, जिसको हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। ठीक है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन इससे आते हैं तो आप लोग अच्छे से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय